आएगा बेगम ता पाकिस्तानी फादर इंसान रिएक्शन में उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद होंगे। यार मेरा नाम नजात है। मेरा ना यार भारतीय कपड़े पहनकर सेप्रस का पीएम उतरा सीधा भारत। भाई साहब जीत ले 140 करोड़ भारतीयों का दिल। ना कर यार वजह ये क्या बार हो भारतीय कपड़े पहन के अन्ना ये क्या बोल रहे हो भाई यार? वॉच करते हैं ये क्या हो भारत की तहजीब व तमद्दुन इस टाइम पूरी दुनिया में भाई साहब फैलता ये जा बात रहा तो है। वॉच करते हैं काउंटडाउन करते हैं स्टार्ट चुके और मनीष ये इस वक्त की पहली बड़ी खबर है। खबर और ये बहुत बड़ी खबर, मैसिव खबर। अल जजीरा ने इसके ऊपर बड़ा डिटेल्ड एक पीस लिखा है। अच्छा। पूरी दुनिया का मीडिया नादरीन इसके बारे में लिख रहा है और इसके बारे में रिपोर्ट कर रहा है। ये खबर नादरीन भारत से है, ये खबर इंडिया से है। साइप्रस के राष्ट्रपति 4 दिवसीय भारत दौरे पर नई दिल्ली दौरे पे हो पहुंचे। यार। एयरपोर्ट पर रेड कारपेट बिछाकर उनका स्वागत किया। दोनों देशों के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति मोदी के जी बीच बहुत मौजे एक अहम भाई। बैठक हुई। मोदी ने कहा साइप्रस में कई भारतीय कंपनियां हैं, इसे यूरोप के प्रवेश द्वार के तौर पर देखा जाता है, ये हमारा भरोसेमंद पार्टनर है। मैं इस पर बात करता हूं कि मामला किस तरफ जा रहा है और ये क्या करने की कोशिश है। वो मीटिंग्स हैं, बहुत एग्रीमेंट्स होने वाले हैं, बहुत कुछ होने वाला है, वो आपको पता चल जाएगा। लेकिन साथ ही एक और बड़ी बात ये है, तस्वीरों में आपको साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोलाइट्स दिखाई दे रहे हैं। इनका विमान दिल्ली पहुंचा तो देखिए किस तरह से इनका रेड कारपेट वेलकम किया गया है। और तस्वीरों में आपको साइप्रस के राष्ट्रपति मोदी जैकेट पहने हुए दिखाई दे रहे होंगे। वाकई में वो भारत आए तो फिर वो भारतीय वेशभूषा से भी खुद को दूर नहीं रख पाए। इस पर बात करने के लिए हमने दावत दी। हमारे साथ मौजूद हैं फॉरेन अफेयर्स के पाकिस्तान के बहुत ही सीजन एक्सपर्ट्स हैं, बहुत से सीनियर एक्सपर्ट्स हैं, पाकिस्तान के सीजन फॉर्मर डिप्लोमेट, फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी मोहतरम एजाज चौधरी हमारे साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। जो पिछले 24 घंटे में जो डेवलपमेंट हुई है, इसकी मिसालें, इस किस्म की चीजों की मिसालें, इस किस्म की डेवलपमेंट्स की मिसालें तो हम पिछले 2 महीने में मुसलसल देखते रहे हैं। इससे पहले वो मुंबई पहुंचे थे और वहां उन्होंने फिल्म की स्क्रीनिंग अटेंड की थी। हालांकि उनका ये 4 दिवसीय राजकीय दौरा है, मुंबई से शुरू हुआ और इसके बाद अब उनकी मुलाकात भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होनी है। इससे पहले की ये तस्वीरें हैं जब वो दिल्ली पहुंचे तो देखिए किस भव्य अंदाज में उनका रेड कारपेट वेलकम हुआ। इसके बाद उन्हें एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आखिर सोच क्या रहा है ग्लोबल पॉलिटिक्स के हवाले से? और अहम खबर जो कि वजीर आजम से मुतालिक है, अब से थोड़ी देर पहले खैर मार्को रूबियो साहब ने एक बहुत अहम स्टेटमेंट दिया। उनको एक तरफ हम देखते हैं कि अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो जो हैं उनका दौरा इंडिया तैयार है और बड़े पैमाने के ऊपर वो बड़े लेवल पे जाके मुलाकातें करेंगे 3-4 शहरों में 4 दिन का दौरा। दैट्स वेरी अनप्रेसिडेंटेड बाय द वे। आई हैव नॉट हर्ड अबाउट दिस के अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट 4 दिन जाके रहेंगे। अब इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट एक और आई है और वो ये आई है कि अमेरिका ने भाई आप खुद बताओ ना, 428 मिलियन के अपाची जो सस्टेनमेंट सपोर्ट है इंडिया के लिए उसका ऐलान किया। इस वक्त एक सुपर पावर के तौर पे है, उभरा है, उसकी अपनी जो है कंपल्शंस हैं, अपनी उसकी पर्सपेक्टिव्स हैं चीज़ों को देखने के। अब वो आपने देखा ईरान अमेरिका वॉर हुई, उसके बाद बहुत सी कंट्रीज पे उसका असर पड़ा है, डेफिनेटली पाकिस्तान पर भी पड़ा और कहा यह गया कि जी बार बार फ्यूल प्राइस बढ़ाई गई, इलेक्ट्रिसिटी के प्राइस जो है सब चीजें उसी से बढ़ जाती हैं। कहा यही गया कि ईरान वॉर की वजह से, लेकिन कई लोगों का ये भी कहना है कि IMF का डेलीगेशन जो है वो पाकिस्तान उसने विजिट किया था और ये जो प्राइस बढ़ाई जा रही है फ्यूल की वो सिर्फ इस वजह से है क्योंकि IMF ऐसा चाहता है। IMF की कंडीशंस है, भारत में 4 साल के बाद 3 रुपए फ्यूल प्राइस बढ़ाई गई है तो एक हंगामा है वहां पर, लेकिन यहाँ पर तसल्ली दी जा रही है 15 रुपए बढ़ा के 5 रुपए कम हो जाते हैं। तो सर क्या वाकई में पाकिस्तान में इस वक्त जो इकोनॉमी की हालत है और हम उधार पे उधार लिए जा रहे हैं, कभी सऊदीया से और कभी कहीं से, कभी IMF का लोन हमें मिल जाता है, क्या सिर्फ हम लोन के ऊपर ही जिंदा रहेंगे और क्या सिर्फ ये ईरान और अमेरिका वॉर का रिजल्ट है या कोई और भी हमारी गलती है? उधर के जज ने उनको काकरोच बोला था ना, खड़े हो गए। ईरान काकरोच जनता पार्टी में आ गए, खड़े अमेरिका की जंग है ना, उसको भारत में कोई गलत प्राइमरीली हमारी हुकूमत जो है वो एक बहाने के तौर पे इस्तेमाल कर रही है। ये तो लेट जाते नहीं ना। इंडिया में तो प्राइसेस नहीं बढ़ी, बांग्लादेश में तो कोई इतना उन्होंने वो नहीं किया कि जी एकदम से इतनी प्राइसेस बढ़ा दी हों।
ये बेसिकली हमारी जो इकोनॉमी है वो इट्स गोइंग डाउन द। लेट मी शो यू दैट ओरिजिनल वो जो है उसकी प्रेस रिलीज टाइप। अगर आप ये देखें तो पाकिस्तानी अवाम में तो इसमें बड़ी क्लैरिटी है बड़ा फर्क है कि अमेरिकन क्या चाहते हैं। वो थोड़ा सा भी हो तो अमेरिकन जारी बात है ये चाहते हैं कि हम चीज मांगने के लिए सड़कों पे निकलना इंडिया के साथ अपना जो एक ताल्लुक है और वो ताल्लुक इस शक्ल में है कि उनको दे रियली वांट टू अंडरस्टैंड, दे रियली वांट टू कीप इन लूप कि इंडिया इज अ बायर। इंडिया क्या है? बायर है। इंडिया खरीदेगा, वेपन्स खरीदेगा। इंडिया खरीदना चाहता है वेपन्स। आप वो जैसे आप कहते हैं ना, यू जस्ट कैन नॉट से कि जी इंडिया इज़ अ कंट्री जो नहीं हो जाएगा। आप देखें कि ये जो अपाची हेलीकॉप्टर्स है इसके हवाले से आप देखें कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने ये कहा है कि हम पॉसिबल मिलिट्री जो सेल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वो करने जा रहे हैं, और जो सपोर्ट सर्विसेज है तकरीबन $192 मिलियन की ये है। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ रिक्वेस्टेड टू बाय AH-64 अपाची सस्टेनमेंट सपोर्ट सर्विसेज जो गवर्नमेंट यूएस गवर्नमेंट वो भी देगी। तो वो जो इंजीनियरिंग टेक्निकल लॉजिस्टिक सपोर्ट की बातें जो हैं वो इस देखो ना किस तरह प्रेस रिलीज के अंदर हाँ ना यार। अच्छा, ये यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट है। इंडिया कल्चर को सामने रख के हर चीज पहन के उतरे। 4 त्योहारों का भाई साहब दौरा है। अब 4 दिन वो भाई साहब वहाँ पर भारत के अंदर घूमेंगे, डील्स होंगी, सारा कुछ सिस्टम वहाँ पर चलेगा। ये पता है साइप्रस इंडिया का बहुत जबरदस्त पार्टनर। तभी तो मोदी जी के कपड़े पहन के आए हैं। वो जिस तरह मोदी जी ने कपड़े पहनते हैं ना, जिस तरह वो वेस्ट कोट पहनते हैं उस तरह से वो पहन कर। ये क्या चीज दर्शाती है? दर्शाती है प्रेम। ये चीज दर्शाती है भाई साहब प्यार। बिल्कुल। जो आज भारत सारे देशों से करता है उसके बदले में सारे देश दिखा रहे हैं भाई साहब। 4 दिन का दौरा है और उसका स्वागत एयरपोर्ट में नई दिल्ली पे कह सकते हैं। मोदी जी भी आए उतरा होगा, सोचा होगा यार मैं किस देश में आ गया, मेरा स्वागत ऐसे तो दुनिया में किसी प्राइम मिनिस्टर नहीं होता जैसा मेरा किया। रेड कारपेट, गार्ड ऑफ ऑनर, मोदी जी के दर्शन, भाई साहब आपको तो अंदाजा लगाओ किस लेवल की। 4 दिन का दौरा है इनका। 4 दिन। और उधर से अमेरिका के आ रहे हैं बड़े बड़े भाई साहब। मार्को रूबियो आ रहा है 4 दिन की विजिट पे, और वो इंडिया के काम आगम 7-8 स्टेटों का दौरा भी करेगा। ये भी मैंने सुना। उधर फैक्ट्रियां ढूंढेगा, उधर फैक्ट्रियां देखेगा, उधर फैक्ट्रियां फिट करके आएगा। हाँ, तो आप अंदाजा इस टाइम लगाओ यार क्या हो गया है यार। अब आप 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। भाई साहब भारत में बना हुआ क्या है यार? मोदी जी तो 5 दिन के दौरे से नीचे उतरे थे, उधर लाइन लग गई यार लोग दूसरे कंट्रियों के आने की। देख ले साइप्रस का प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, मार्को रूबियो पहुंच रहा है, ये निकलेंगे कि पीछे 2-3 और आ जाएंगे। विजिट ही विजिट भाई बना हुआ क्या ये भारत? यार मोदी जी की ताकत इधर दर्शाती है कि मोदी जी लीडर है दुनिया के। यार यकीन मानो भारत को उन्होंने बना दिया भारत को उन्होंने खड़ा कर दिया है और पाँव पे। मैं ये बोलूँ कि मोदी जी 5 दिनों के जो कंट्रियों के दौरे किए हैं, जो उनका उधर स्वागत हुआ है और जो उनको वेलकम उधर किया गया है किसी प्राइम मिनिस्टर का, ऐसा पीएम प्रेसिडेंट अपना USA भी गया है, चाइना, उसका भी स्वागत नहीं हुआ जैसा पीएम मोदी का भाई हुआ। देखो भारत वो देश है ना जो भाई साहब एक छोटी सी छोटी चीज को भी इज्जत देता है। देखो साइप्रस का पीएम का कैसा वेलकम हुआ है। साइप्रस इंडिया के आगे क्या है? कुछ मक्खी। यूं भारत मारे तो गैया। कोई डिफेंस की चीजें इंडिया उनको दे रहा है, डिफेंस की डीलें आ क्या बड़ी डीलें साइप्रस के साथ मोदी जी करेंगे। कोई शक नहीं। तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में? इधर ही वीडियो खत्म कर देते हैं।